पिछले वीडियो में हमने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बीच वाइन ग्लास बे को ऊपर से देखा, इसके फेमस लुकआउट पॉइंट से। लेकिन आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज हम सिर्फ इसे देखने वाले नहीं बल्कि इस बीच तक हाइक करके पहुंचने वाले हैं। इस हाइक को नॉर्मली करने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है, बट हम चैलेंज लेंगे इस हाइक को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का। और इसके बाद हम जाएंगे लाइमस्टोन केव, जिसका फॉर्मेशन शुरू हुआ जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, और आज भी इस केव के अंदर उस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के टाइम के रॉक फॉर्मेशन देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचरस जर्नी को। हम लोगों ने पार्ट 1 तो कर लिया लुकआउट एंड यहाँ का वाइन ग्लास बे बीच, यहाँ पे किसी ने इसको साफ कर दिया है, बट आई थिंक 1 घंटा 15 मिनट लिखा है पूरा रिटर्न करने में। तो देखते हैं हम लोग कितनी देर में करके आते हैं। हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको 45 मिनट में करने की। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, अगर देखो तो 10:30 हो रहा है घड़ी में, अगर घड़ी में देखो तो 10:30 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको 45 मिनट में यानी कि 11:15 तक यहाँ पे आने का टारगेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 45 मिनट में करना है ऐसे। तो जाते समय जितनी तेज़ करेंगे, वापसी में तो टाइम लगेगा बिकॉज वापसी में 1000 स्टेप्स है, तो इनको तो चढ़ने में ज़रूर टाइम लगेगा। बस जाने में हम लोग 15 मिनट में नीचे पहुँच सकते हैं। तो लेट्स सी कि अगर हम 15 मिनट में पहुँचते हैं, नीचे नहीं पहुँचते 10:30, इसका मतलब हमें 10:45 पे नीचे होना है। तो लेट्स सी। सो दौड़ते हुए हमें करीब 12 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट और बचे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग एंड पॉइंट पे आ गए हैं। पहले पहुंच गया तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, बट ऑलमोस्ट आ गए हैं। अगर मैं दिखाऊं इधर से, अगर मैं इधर से देखो तो इधर से देखो, अब ये सामने पानी दिख रहा है, लुक एट दिस। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट का और रह गया, यहाँ से वो बीच दिख रहा है, वहाँ पहुँचना है। सो फाइनली अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं। लुक एट द बे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और यस, वी आर हियर, लुक एट दिस। अगर मैं टाइम दिखाऊं तो अभी टाइम हो रहा है 10:45 होने में 2 मिनट बचे हैं। तो हम लोगों ने इसको 13-14 मिनट में कर लिया। व्हाट अ व्यू। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, फिर वापस चलेंगे। सो अब अगर इस बीच पे मैं बात करूं तो इस बीच पे देखने के लिए सबसे पहले वो जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं स्टोन में, तो वो है बे ऑफ फायर। यस, यहाँ पर एक पॉइंट है बे ऑफ फायर, वहाँ पर इसका कई गुना ज़्यादा है, बट उसका मिनी वर्जन है। तो ऐसा लगता है ना कि इसमें आग लगी होगी, जिसके कारण से ये ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो ये ऑरेंज कलर यहाँ पे आग के कारण से नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया होता है पानी में, उससे ये ऑरेंज कलर होता है। बट काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है। एंड अगर इधर मैं पानी का कलर दिखाऊं तो जैसा कि मैं ऊपर से बता रहा था, पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ है और नीचे बिल्कुल इसकी सरफेस तक देखा जा सकता है। काफ़ी लोग स्विम कर रहे हैं बिकॉज़ ये बे है, जैसा कि ऊपर से भी दिख रहा था। ऊपर हम लोग वो जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे थे ऊपर, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। एंड जीन्स में रनिंग करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट हम लोग ने कर ली। एंड बहुत अच्छा बीच है, हवा नहीं आ रही है, बिल्कुल पूरा बे है, तो 3 तरफ से सराउंडेड है, एक तरफ से ओपन है, तो हवा नहीं आ रही है। यहाँ पे आराम से घंटा भर स्पेंड कर सकते हैं, बट हम लोग थोड़ी देर करेंगे एंड देन उसके बाद वापस चलते हैं अपने कार पॉइंट की तरफ। अब हम लोग वापस जाएंगे एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट स्टार्ट होगा बिकॉज 1000 स्टेप्स हमें सीधी चढ़नी है। नॉट ओनली स्टेप्स बल्कि रास्ता भी काफ़ी स्टीप था। आते टाइम पे तो हम लोग अंडर 15 मिनट 13 मिनट में आ गए। जाने के टाइम पे 1.5 घंटा ये पूरा अपनी जो कार पार्किंग है, जो हम लोग लुकआउट से पहले था, अराउंड आधा घंटा। तो आधा घंटा वो और 45 मिनट ये, तो अराउंड 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से लुकआउट तक, जो कि अराउंड 45 मिनट बोल रहा है, हम लोग उसको आधे घंटे में कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टीप है ये चढ़ाई, 1000 स्टेप्स। और लुक एट दिस, पूरा जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा स्टीप है। पूरी स्टेप्स जो हैं, स्पेशली ये अब जो पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन तो फिर भी थोड़ा फ्लैट था, बट अब जो पोर्शन है वो पूरा फ्लैट है। तो हम लोग अब पूरे
इट्स नॉट फ्लैट, पूरा चढ़ाई है। तो पूरी चढ़ाई कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। अभी भी 11 ही बज रहा है, 12 मिनट हुए हमें। तो देखते हैं, अभी भी बहुत टाइम है। आधे घंटे का हमने टाइम दिया था, 20 मिनट हैं और। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर। नीचे आते समय जितना फन लग रहा था, ऊपर आते समय उतनी बुरी हालत है। लुक एट माई हार्ट बीट, 162 हो गई है। 18 मिनट, अगले 10 मिनट में ऊपर पहुंचना है। लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब बहुत दूर तो नहीं है आगे। तो आई थिंक पहुंच जाएंगे अगले 10 मिनट में। देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। अराउंड 21 मिनट हो गए हैं इधर देखो तो। और अब वो पॉइंट दिख रहा है जहाँ से हम ना पहले व्यू देख रहे थे। लुक एट दिस। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आ गए। तो आई एम श्योर कि हम लोग इसको जो आधे घंटे में ऊपर पहुंचने का हमने लिया था एम, वो तो हम लोग मीट कर लेंगे। देखते हैं। हार्ट बीट अभी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, 160 पहुंच गई थी, अभी 120 है। तो आई थिंक अब उतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है। तो देखते हैं ऊपर पहुंच करके कितनी फाइनल हार्ट बीट होती है और हम कितने टाइम में ये पूरी ट्रिप कंप्लीट करते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अराउंड 22 मिनट लगे पूरी ट्रिप को आने में। एंड अगर मैं दिखाऊं कि इस समय हमारी हार्ट बीट जो है 127 के करीब हो रही है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो 23 मिनट, तो 23 मिनट आने में और 13-14 मिनट, तो अगर उसको 15 मिनट लें तो पूरी ट्रिप हमने 40 मिनट में फ्लैट कर ली, सवा घंटे। तो वो गाना है ना अपना 83 मूवी का, लहरा दो, तो वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद इतनी ज़्यादा हाइक करी। अभी भी पूरी हाइक कंप्लीट नहीं हुई है। अब हमें वापस जाना अपने कार पॉइंट की तरफ। एंड यहाँ पे लिखा है 25 मिनट में कार पॉइंट पे पहुँचेंगे, कार पार्क पे। वो आई थिंक हम लोग 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चलिए नीचे मिलते हैं कार पॉइंट पे। सो हम लोग वापस करीब 11:24 हो रहा है। हमने 10:30 पे स्टार्ट करी थी अपनी पूरी रिटर्न जर्नी। पहले हम लोग गए, जैसा मैंने बताया, पहले बीच तक गए, जिसको कि हमने फ्लैट 40 मिनट में पूरा कर लिया था रुकने के साथ। एंड अभी इसको करते हुए 10 मिनट हो गए। तो आई थिंक अगले 3-4 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे। बट एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। माउंटेन देखो, लुक एट दिस। और अच्छा इन्होंने क्या बनाया है कि जाने के लिए वन वे है, उस साइड से हम लोग गए थे, और आने के लिए दूसरी साइड से। तो ये मैंने पहली बार ऐसी हाइक देखी है कि जिसमें आने जाने के दोनों रास्ते अलग अलग हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका कोई अलग से टिकट नहीं है, नेशनल पार्क में पड़ता है। तो अगर आपने नेशनल पार्क का एक बार पास ले लिया तो आराम से यहाँ पर सारी हाइक्स कर सकते हैं फ्री में। तो आई थिंक अब हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। मुझे वो पॉइंट दिख रहा है जहाँ से हमने ना पहली पिक्चर्स क्लिक करी थी। लुक एट दिस, ये कार पार्क। तो 2 मिनट बचा है। फाइनली हम लोग अपने ओरिजिन पे आ गए हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि जाने का रास्ता ये था। देखो, अगर देखें तो यहाँ से हम लोग गए थे इस रास्ते से। तो ये जाने का रास्ता था वाइन ग्लास बे, आने का रास्ता ये है माउंट एटमॉस। तो जो मैं वो स्केरी सा दिखा रहा था ना, वो माउंट एटमॉस की हाइक थी। तो वो तो नहीं करी हमने, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एंड अब इसी के साथ हम लोग अब यहाँ से मूव करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि तस्मानिया का दूसरा साइट है। अभी तक हम लोग जो तस्मानिया में घूम रहे थे वो था बे एरिया, जिसमें कि हम लोग पानी के किनारे किनारे घूम रहे थे। लुक एट दिस, पूरा वाटर बॉडी दिख रही है। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर, तस्मानिया के अंदर जाएंगे, वाटर से अलग जाएंगे। अभी तक हम लोग ना वाटर के एज में घूम रहे थे। तो अब हम लोग जाएंगे अंदर, और वो एरिया है क्रेडल माउंटेन। सो हम लोग वाइन ग्लास बे के बाद वापस आ गए अपने रूम में। तो यहाँ पर हम लोग अभी कॉफ़ी लेंगे अपने होटल में, एंड देन कॉफ़ी लेकर के हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा एक ब्लो होल है। तो देखते हैं, ब्लो होल हमने आइसलैंड में भी किया था और हवाई में भी किया था। ब्लो होल
बहुत ही यूनिक फॉर्मेशन है जो समुद्र के किनारे होता है। तो देखते हैं कैसा होता है। सो वाइन ग्लास बे के बाद हम लोग आ गए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। पीछे दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच में चट्टानों के बीच में होल है, एंड वहाँ पर ना देखो, यू लुक एट दिस वाटर की इंटेंसिटी। तो वहाँ से लहरें इतनी तेज आ रही हैं कि नीचे टनल बन गई है। पूरी जो रॉक्स है, रॉक्स के नीचे नीचे टनल बन गई है, उसके अंदर से पानी जाता है एंड देन वहाँ से निकलता है बहुत तेज़ी से। तो इसको बोलते, लुक एट दिस, तो इसको बोलते हैं ब्लो होल। तो ऐसे ही मैंने ब्लो होल देखा था हवाई में, वहाँ पर तो बहुत ऊपर तक जा रहा था। और यहाँ भी लुक एट दिस, ओह वाह। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी बहुत तेज़ है बिकॉज वेव्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बट अच्छा है, हवाई वाला बहुत ऊंचे तक जा रहा था, यहाँ वाला भी इट्स वेरी गुड। एंड सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर इस पूरे एरिया की बात करूँ तो अगर दूर तक देखो तो वो पूरा येलो येलो कलर के दिख रहे हैं चट्टानों में। तो यहाँ पर जैसे मैंने वाइन ग्लास बे पर भी बताया कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण से ना ये चट्टानें ऐसे हो जाती हैं। एक पॉइंट है टस्मेनिया में जहाँ पे सारी रॉक्स ऐसी ही हैं येलो कलर की, और उसको बोला जाता है बे ऑफ फायर। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत अलग रास्ते में है, बट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे अंदर क्रेडल माउंटेन की तरफ। क्रेडल माउंटेन पहुँचने से पहले हम लोग जाएंगे एक केव में, जहाँ पर बोला जाता है कि बैक्टीरिया केव के ऊपर चिपके रहते हैं और वो रात में ग्लो करते हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। बहुत लंबी ड्राइव होने वाली है, करीब 3 घंटे की ये पूरी ड्राइव होगी। यहाँ से करीब 3 घंटे की, 200 किलोमीटर दूर है, तो बहुत दूर डिस्टेंस पे बने हुए हैं। एंड तस्मानिया आइलैंड इटसेल्फ काफ़ी बड़ा है। हम लोग पूरी ट्रिप में अराउंड 80% ऑफ द आइलैंड को कवर कर रहे हैं। 80% ऑफ द आइलैंड जो कि देखने वाला है। लैंड मास में तो बहुत बड़ा है, बट पूरा लैंड मास डेवलप नहीं है, तो आप पूरा देख भी नहीं सकते। तो 80% जो देखने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इनलैंड तस्मानिया आइलैंड के अंदर की तरफ। सो हम लोग ने करीब 1 घंटे की जर्नी कर ली है। एंड देन रास्ते में हम लोग फ्यूल के लिए रुके हुए हैं। लुक एट दिस, एक बहुत ही छोटा सा कस्बा टाइप का है, गांव है इनफैक्ट। हमने अभी तक पूरे जो 1 घंटे की जर्नी करी, उस जर्नी में हमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, और पूरा रास्ता ऐसा था कि गाँव से रास्ता जा रहा था। एंड इनफैक्ट ये एरिया भी देखो, तो ये एरिया में भी ना सिर्फ यही पेट्रोल पंप है। एंड देन इधर कुछ भी नहीं है, जस्ट सीधे एक रोड है और इधर भी रोड है। तो दूर दूर तक ऑस्ट्रेलिया में ना ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक दुनिया की जो सबसे सीधी रोड है वो भी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और उसमें कोई टर्न नहीं है। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे उस रोड पे, बट यहाँ पर हमें एक बार को तो डर लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी का पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। 2 बार बचे हैं, बट चलिए अब हम लोग जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे केव पर। सो फाइनली हम लोग 2 घंटे की ड्राइव करके आ गए हैं माराकूपा केव पर। एंड यू कैन सी यहाँ पर ये मोल क्रीक केव। सो बेसिकली ये यहाँ पे विजिटर सेंटर है इस केव का। यहाँ पर हमने टिकट लेंगे, एंड टिकट फैमिली का टिकट है $65। एंड जितना मैंने अभी देखा कि इसके टिकट लेने के बाद हमें अभी अंदर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्चुअल केव है। तो ये केव बेसिकली अंडरग्राउंड केव है। तो देखते हैं कैसा होता है ये टूर। अराउंड 45 मिनट का ये टूर होगा। तो चलिए चलते हैं केव की तरफ। पहले जाकर के मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ।